कुछ तो कोरोना के टाइम में सिस्टम ख़राब हो गया बहुत ज़्यादा, लेकिन उससे पहले भी जब कोरोना नहीं था और छुट्टियां नहीं थी तो उससे पहले भी माँ बाप बहुत ज़्यादा गलतियां करते थे। और वो गलतियां क्या है, ना तो वो आपको करनी है और आपको दूसरों को भी समझाना है। सबसे बड़ी गलती तो आज के टाइम में ना माँ बाप ये करते हैं कि जिस क्लास के लायक बच्चा होता है उस क्लास में एडमिशन नहीं कराते, ऊपर की क्लास में कराते हैं। अभी जो बच्चा मैंने आपको दिखाया, क्या नाम है इसका, जो बच्चा एलकेजी के भी लायक नहीं है पूरी तरह से, उसको डायरेक्ट फर्स्ट में कर दिया। एलकेजी में हम अक्षर की पहचान सीखते हैं, जोड़ना सीखते हैं। यूकेजी क्लास में मात्राएं आती है, और जब मात्राएं आती है, वोवल्स आते हैं, तब शब्द हम बना के उसे पढ़ना सीखते हैं। लेकिन जिस बच्चे को मात्राएं ही नहीं आती या शब्द जोड़ना नहीं आता, उसको फर्स्ट में बिठाने से क्या हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो ये गलती करते हैं, और वो गलती उन्हें इतनी महंगी पड़ती है कि वो बच्चा हमेशा दबता ही चला जाता है। और स्कूल वाले क्या करते हैं, लोभ में कि कहीं बच्चे को निकाल ना ले, एक बच्चा कम हो जाएगा, 10-15 हज़ार रुपये फीस कम हो जाएगी। एक बच्चे का साल का खर्चा लगभग 10-15 हज़ार होता है, कि वो 10-15 हज़ार रुपये का नुकसान हो जाएगा। जैसे पेरेंट्स कह रहे, कह दो कर दो, बच्चा रुका रहना चाहिए। तो पहले तो इसमें गलती होती है स्कूल वालों की। जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, उन्हें ये नहीं है कि चाहे पेरेंट्स बच्चे को निकाल ले या ना निकाले, वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हमारी जिम्मेदारी है बच्चों को पढ़ाना, एक अच्छा भविष्य उन्हें देने की तैयारी कराना। लेकिन अगर कोई स्कूल वाला, कोई टीचर ये कोशिश भी करता है, मैं अक्सर कई बार तो एडमिशन ही कैंसिल हो जाते हैं। उनकी जिस क्लास में एडमिशन कराना चाहते हैं उसमें कराओ, वरना हम दूसरे स्कूल में करा देंगे। जिस क्लास के लायक ही बच्चा नहीं है, उस क्लास में बिठाने से फ़ायदा क्या है। स्कूल वालों की फीस बनती रहती है, बच्चे को कुछ आएगा ही नहीं। अगर आपको मात्राएं नहीं आती है तो क्या आप हिंदी पढ़ सकते हो? नहीं पढ़ी जाएंगी बिल्कुल भी। अगर आपको टेबल नहीं आती है तो आप क्या मल्टीप्लाई या डिवाइड के सवाल कर सकते हो? नहीं हो सकती। ये तो छोटी छोटी बातें हैं। एग्जाम्पल के लिए कुछ ऐसे भी आप में से जिनके भाई बहन पढ़ते हैं, तो अपने पेरेंट्स को समझाया करो उस चीज़ के बारे में कि क्लास में बिठाने से कोई फ़ायदा नहीं है, जल्दी से क्लासें कराने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर बच्चा उस क्लास के लायक नहीं रहेगा और अगर उसमें एडमिशन करा दिया तो बच्चे का नुकसान ही होगा, पूरे साल की फीस बर्बाद जाएगी और बच्चे को समझ में कुछ आएगा भी नहीं, पूरे दिन बैठा रहेगा, चाहे टीचर कितनी मेहनत कर लेना। अब फर्स्ट क्लास के बच्चे को मात्राएं कराए, वोवल कराए या बुक्स के हिसाब से सिलेबस लेके चले, कितनी बड़ी बात है टीचर के सामने। एक चुनौती दे देते पेरेंट्स कि नहीं जी फर्स्ट क्लास में पढ़ाओ, ज़बरदस्ती इसी में पढ़ाना है और रिजल्ट भी अच्छा चाहिए। फिर मजबूरी में क्या होता है कि बच्चों को पहले बता दिया जाता है ये क्वेश्चन आंसर आएंगे, और टीचर्स की मजबूर हो जाती है उस चीज़ को दिखाने की। एक तरफ से होता है स्कूल के प्रिंसिपल का दबाव कि अच्छे मार्क्स आने चाहिए, दूसरी तरफ से होता है पेरेंट्स का दबाव प्रिंसिपल के ऊपर कि बच्चा निकलना नहीं चाहिए, और बीच में फंस जाता है बच्चा। ना तो वो उस क्लास के लायक होता है, पढ़ सकता है, और उसके अलावा उसे टीचर पढ़ा नहीं सकता। अब एलकेजी का बच्चा है, फर्स्ट में बैठा रखा है, पेरेंट्स ने ज़बरदस्ती फर्स्ट की बुक दे दी, नहीं पहली क्लास में पढ़ाओ जी। अरे पहली क्लास में पढ़ाने से फ़ायदा क्या होगा, उसको समझ में तो आएगा ही नहीं। एक आपकी कैपेसिटी है 10 किलो वजन उठाने की, तो आप 20 किलो वजन कैसे उठा दोगे? ये माँ बाप गलती करते सबसे पहले तो। कई पेरेंट्स तो कितने समझदार आते हैं हमारे पास, वो क्या कहते हैं जी चाहे हमारा बच्चा फेल हो जाए, जिस क्लास के लायक है टेस्ट लीजिए और उसी क्लास में चलाइए, हमें कोई मैटर नहीं है, इस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है। वो अनमोल की मम्मी ने, वो थर्ड क्लास में होना चाहिए लेकिन सेकंड में करा दिया क्योंकि एक साल उसका ख़राब हो गया। और 60% पेरेंट्स ऐसे जिन्होंने ये कह दिया चाहे छुट्टियाँ हुई हो या नहीं हो, 2 साल खराब हो गए बेशक से, लेकिन नहीं जी क्लास नहीं रुकनी चाहिए। कुछ लोगों की सोच तो इतनी घटिया हो चुकी है, बेटियों के लिए तो उन्हें क्या लगता है जल्दी से +2 हो जाए, बस 12वीं हो जाए, उसके बाद शादी कर देंगे। पढ़े लिखे ना पढ़े उससे कोई मैटर नहीं है उनको, उनके लिए कोई बड़ी बात है ही नहीं। उनको सिर्फ ये है लड़की बड़ी हो जाएगी, +2 करा देंगे और ये हो जाएगा, हाँ +2 हो गई ना, बस अब शादी कर दो इसकी। इतनी घटिया सोच है कुछ लोगों की, तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है ऐसे लोगों को देख। ये माँ बाप है या दुश्मन है बच्चों के? अभी पेरेंट्स का फ़ोन आया था एक का 2-4 दिन पहले, मैंने कहा जी आपका बच्चा पढ़ नहीं रहा, आपने ज़बरदस्ती
कोरोना 2020 भी खराब हो गया था, 2021 में भी कुछ नहीं हो पाया ज़्यादा तरह से। आप 3 क्लास आगे करवा रहे हो, 20 की भी आगे करा रहे हैं, 21 की आगे करा रहे हैं, अब बोल रहे हो अगली क्लास में करो। बच्चा 2 साल स्कूल ही नहीं आया है, मैं उस बच्चे का नाम नहीं ले रहा हूँ, वो आपके बीच में बैठा है फिलहाल। 2 साल उसने स्कूल की शक्ल नहीं देखी है, और पेरेंट्स कह रहे हैं अगली क्लास में बैठाओ। एक लड़का है, एक लड़की है, कर क्या रहे हैं भाई? तो मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि आप पढ़े लिखे समझदार बच्चे हो, बड़े बच्चे हैं जो 8th 10th के बच्चे हैं, जो ऐसा मत होने दो। अगर आप क्लास के लायक ही नहीं हो तो अगली क्लास में पढ़ के क्या करोगे? वो शब्द ही समझ में नहीं आएंगे, अर्थ समझ में नहीं आएगा, आप सवाल ही नहीं कर सकते। कुछ माँ बापों की तो सोच ये हो गई है कि लड़की +2 तक हो जाएगी, बस हमारा काम खत्म, सिर्फ +2 करवाना, कागज दिखा देंगे कि हमारी लड़की ने +2 कर रखी है, BA डिस्टेंस से करा देंगे, घर बैठे हो जाएगी। कोई इग्नू से कर लेता है, कोई कहीं से कर लेता है, एग्जाम्स अपने घर पे हो जाते हैं, कुछ तो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है, और काम खत्म उनका बस। फिर बाद में पता चलता है जब आगे ज़रूरत पड़ती है ना, हाँ नॉलेज कितनी है उनकी, ग्रेजुएशन कर रखी है, +2 कर रखी है, देखे तो सही कैसा कर रखा है। फिर बहुत सामने आती है असलियत, फिर बड़ा दुख होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये आपको बिल्कुल नहीं होने देना है। जिनके भाई बहन पढ़ते हैं अपने पेरेंट्स को समझाया करो कि पापा मम्मी जब हमारा भाई या हमारी बहन उस क्लास के लायक ही नहीं है तो जल्दी से क्लासें कराने से क्या हो जाएगा? कोई ऐसा थोड़ी है कि 18 साल का होने के बाद या +2 करने के बाद गवर्नमेंट घर पे आएगी कि हम चलो आपको नौकरी दे देते, आपने +2 कर ले। टेस्ट भी पास नहीं कर सकते वो बच्चे। अब वो टाइम गया जब रिश्वत से काम हो जाया करता था। अब आपको हर चीज़ के लिए टेस्ट देना पड़ता है, इंटरव्यूज़ होते हैं, तब जाके आपका सिलेक्शन होता है। नॉलेज कुछ रहेगी नहीं, बच्चे को 10th और 12th कराने से क्या फ़ायदा है? इससे अच्छा तो घर पढ़ा लो भाई, उसे काम धंधा सिखा दो, कुछ 12वीं तक पैसा लगा क्या फ़ायदा? प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना, +2 तक पैसे खर्च करना, उसके लिए कई लाख रुपए खर्च हो जाता है +2 तक, कई लाख। अगर आप 15-20 हज़ार रुपये का एक क्लास का लगा के चलेंगे, और फिर आपकी ड्रेसेस, बुक्स और ट्यूशन क्लास की फीस, और भी बहुत खर्चे होते हैं। कई बार आप कोचिंग्स भी लेते हो, कितना लाख रुपए पैसा खर्च हो जाता है 12 साल में, सिर्फ 12 में। और उसके बाद ग्रेजुएशन करते हो आप या कॉलेज की पढ़ाई करते हो, वो अलग है। इसमें गलती दोनों की है, टीचरों की गलती है। उनका फ़र्ज बनता है कि वो पेरेंट्स को बुलाएं, तसल्ली में उन्हें समझाएं कि आप अगर अपने बच्चे की क्लास छुड़वाते हो तो ये आप ही के लिए ठीक है। बस आपको लग रहा है कि हाँ हमने क्लास छुड़वा दी, हमारे बच्चे की क्लास लग गई। असलियत में टीचर्स को या स्कूल के मैनेजमेंट सिस्टम को पेरेंट्स को बुलाना चाहिए, उन्हें तसल्ली में समझाना चाहिए कि बच्चे को अगर नॉलेज नहीं है, अगर वो फेल है, सिलेबस पूरा नहीं कर पा रहा है, तो उसे पिछली ही क्लास में रखा जाए, आगे मत बढ़ाओ उसे। पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है कि स्कूल वाले को ऊपर प्रेशर ना डाले इस चीज़ का कि हम बच्चों को निकाल लेंगे। बच्चे को निकालना सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन है उसका पढ़ाने का। एक और पेरेंट्स आए थे, बोला हम डबल फीस दे देंगे, 2 क्लास एक साथ कराओ। पता नहीं कहाँ लेके जाएंगे बच्चों को, क्या करवाएंगे इनसे? ये बच्चे हैं, अभी खेलने कूदने की उम्र है आपकी। जितना आप पढ़ सकते हो वो बहुत अच्छा पढ़ रहे हो आप, काफ़ी खुद अच्छा कर रहे हो आप। लेकिन ये गलत है कि बच्चे को मात्राओं का ज्ञान है नहीं, वोवल साउंड की ज्ञान है नहीं, और उसको 1st और 2nd क्लास में करवा देते हो। तो किसी के भी, आपके भाई बहन पढ़ते हैं, आगे जाके आप भी समाज में जाओगे, आपके ऊपर भी जिम्मेदारी आएंगी। इस चीज़ को गांठ बांध लीजिए बिल्कुल कि कभी भी जिस क्लास के लायक बच्चा है उसी ही क्लास में रहना चाहिए। पहले पेरेंट्स ना फेल करवा लिया करते थे बच्चों को, या स्कूल के टीचर्स फेल कर दिया करते थे 3री क्लास में, 4थी क्लास में, 6ठी क्लास में, इनमें फेल कर दिया करते थे बच्चों को, जिसको नहीं आया करता था। अब 9th क्लास तक तो आपको फेल ही नहीं कर सकता। 10th में जाके पेरेंट्स को पता चलता है कि हमारे बच्चे को तो कुछ आता ही नहीं है, वो गौर ही नहीं करते जब तक। 10th में जब वो बच्चा पहुंच जाता है, फिर उसकी उम्र ज़्यादा हो जाती है, फिर क्या सोचते हैं कि अब तो ये पढ़ेगा ही नहीं, इसे कोई काम धंधा सिखा दो। अगर स्कूल वाले 1st और 2nd क्लास के बाद पेरेंट्स को बता के चले कि आपका बच्चा इस क्लास के लायक नहीं है, इसी क्लास पीछे करा दो, या ट्यूशन लगाओ, या पढ़ाओ, या मेहनत करो, तो उसका सॉल्यूशन हो सकता है। या एक और सॉल्यूशन है
आप 6-6 महीने की क्लासें करा सकते हो। किसी का साल खराब हो गया है, कोई बच्चा कमजोर है, तो भाई 6-6 महीने की क्लासें करा लो। इतना भी ना कर सको तो इतना तो करो, 6-6 महीने क्लासें 2 क्लासें कर लो। लेकिन उसके लिए भी राजी नहीं है। मैं बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ पेरेंट्स ऐसा करते हैं अपने बच्चों के साथ, और 90% पेरेंट्स करते हैं लड़कियों के साथ। लड़कियों का तो ये सोच रखा है बस +2 तक हो जाए पास, और कैसे भी हो जाए, ले दे के हो जाए, कैसे भी हो जाए, बस उसके बाद हमारा काम खत्म। अगर आपके पास नॉलेज नहीं रहेगी तो आप आगे जाके भविष्य में बहुत पछताओगे, बहुत नुकसान होगा। देखो आपके स्कूल में टीचर्स है, आपने बाहर भी देखेंगे, कुछ लेडीज़ बहुत ब्रिलियंट होती है, बहुत समझदार होती है, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। वो ट्यूशन में पढ़ाते हैं, स्कूलों में पढ़ाते हैं, कॉलेजों में पढ़ाते हैं। क्यों पढ़ाते हैं? क्योंकि उनके पेरेंट्सों ने उनकी नींव अच्छी रखी, उन्होंने उन्हें अच्छा पढ़ाया था। मैं खुद अपनी क्लास में जब पढ़ता था सबसे बड़ा था अपनी क्लास में, और मेरे पेरेंट्स ये नहीं कहते थे टीचरों से कि हमारा बच्चा बहुत बड़ा है तो इसे अगली क्लास में प्रमोट कर दो। जब मेरे पेरेंट्स ने मेरा एडमिशन कराया था उन्होंने एक ही बात कही थी, हमारा बच्चा जिस क्लास के लायक हो उसी क्लास में रखना हमेशा ही। ना हमें गवर्नमेंट जॉब से मतलब है, ना प्राइवेट जॉब से मतलब है, हमें अपना बच्चा पढ़ा हुआ चाहिए। और पढ़े हुए का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सर्टिफिकेट होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। अगर नॉलेज नहीं है तो वो कल सम्स कराए थे हमने, तो 5th क्लास के बच्चे ने बता दिया, लेकिन 7th क्लास के बच्चे से नहीं बताया गया। वो मैं नाम नहीं ले रहा, वो बच्चा अपने आप खड़ा हो जाओ, ये उमेश से आगे बेटा खड़ा हो। इसके पापा कितनी मेहनत करते सबको पता है, और जिस 5th क्लास के बच्चे ने कल वो सम्स करके दिखाया था वो खड़े हो जाओ। जब पूछा गया था उसने वो सम बताया था। ये 5th वाला करके दिखा रहा है, 7th वाले से नहीं हो रहा है, फिर ऐसे 7th क्लास में होके क्या फायदा तुम लोगों को? 10th में गवर्नमेंट ने तो अपना सिस्टम बना रखा है, किसी भी तरह से पैसा आना चाहिए। अगर बच्चे पहली क्लास से छोड़ देंगे तो फार्म फीस आती है, एग्जाम फीस जो होती है, ये कहाँ से जाएगी? किसी के भी भरोसे मत रहिए आप, ना माँ बाप के ना टीचर्स के, सिर्फ अपने भरोसे रहिए। अगर आप आज से अपनी नींव मजबूत करके चलोगे तो आगे फेल नहीं होगे। 10th क्लास में 2 बच्चे गए थे यहाँ से, तो वो ये सम्स ढूंढा करते थे 10th के मैथ में से कि कौन सा सवाल हमें नहीं आता है, तो ऐसा कोई नहीं आया करता था उनको, तो वो अच्छा करते थे। तो प्लीज़ 2 बातों का ध्यान रखना। पहला, अगर नॉलेज नहीं है तो क्लास आगे मत बढ़वाओ, बहुत नुकसान हो जाएगा। और दूसरा, जितना हो सकता है नॉलेज लो, मत टीचर्स के ऊपर डिपेंड करो, मत पेरेंट्स के ऊपर रहो। पेरेंट्स सिर्फ पैसा लगा सकते हैं आपके पीछे, खर्च कर सकते हैं, आपको टाइम नहीं दे सकते। वो समय गए पहले जब पेरेंट्स पढ़ाया करते थे, अब तो बोल देते हैं ट्यूशन लगा दो। और भले ट्यूशन में क्या होता है, ट्यूशन वाली मैम उधर बच्चे को खिला रही है या फिर सब्जी बना रही है, बच्चे पढ़े पढ़ रहे हैं, वो अपना पढ़ रहे हैं, पेरेंट्स नहीं जाके देखते ट्यूशन में क्या होता है। हालांकि सब टीचर्स ऐसे नहीं होते, कुछ बहुत मेहनती होते हैं, भले ही उन्हें सैलरी कम मिले। प्राइवेट में वैसे बहुत टीचर्स होते हैं, उनके लिए मैटर नहीं करता कि हमें कितनी सैलरी मिल रही है या कितने घंटे हम काम करते हैं। हमारे पास भी ऐसे टीचर्स हैं, कभी टाइम नहीं देखते हैं, कभी सैलरी को मैटर नहीं करते, बहुत मेहनत करते हैं, और ये हर जगह मिल जाते हैं। लेकिन ऐसे टीचर कम रह गए हैं अब। समझ में आ रहे हैं ना आप मेरी बात? कि जो बच्चों को ये सोच के चलते हैं कि हमें ये मतलब नहीं कि हमें कितनी सैलरी मिल रही है या कितने घंटे का हम काम कर रहे हैं, हमारा काम है बच्चों को अच्छे भविष्य की तैयारी कराना, लेकिन कम है वो। तो इसलिए माँ बाप तो आपका पैसा ही खर्च कर सकते हैं, आपको पढ़ा नहीं सकते हो। 100-200 में से 1-2 पेरेंट्स रहते होंगे जो घर पे पढ़ाते होंगे अपने बच्चों को। और स्कूल वालों के ऊपर दोनों तरफ से प्रेशर रहता है। पेरेंट्स की तरफ से क्या प्रेशर रहेगा कि बच्चे को ना निकाल ले कहीं, ठीक है, और अगर बच्चे को निकाल लेंगे तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर 10 बच्चे भी निकल गए तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। उन्हें मजबूरी में क्या करना पड़ता है, ठीक है जी कर लेंगे। अब वो कैसे करेंगे वो उनकी हिम्मत है, जैसे वो करते हैं, बाकी मैं नहीं कर सकता ऐसे। लास्ट टाइम आप सभी सुन लेना, अगर कोई बच्चा ऐसा हुआ कि जो उस क्लास के लायक नहीं है तो अब की बार वो ना तो उस क्लास में प्रमोट होगा और ना ही मैं पढ़ाऊंगा उसे। अपने पेरेंट्स से बोल देना कि भाई दूसरी जगह पे आप एडमिशन ले ले, यहाँ पे ना पढ़ाएं, क्योंकि मैं जानबूझ के गलत नहीं कर सकता। और किसी का सर फोड़ दीजिए वो भी चल जाएगा, लेकिन किसी का भविष्य खराब करना ये नहीं चलेगा, और ये भविष्य खराब ही करना है।
बाद में वो बच्चे क्या करते हैं, ठेले लगाते हैं, मजदूरी करते हैं, कोई टेस्ट भी पास नहीं कर सकते, वो माई सेल्फ तक नहीं लिख सकते, वो इतना बुरा हाल हो जाता है। तो ये मेरे बस की बात तो है नहीं। अगर कोई बच्चा इस साल जो मार्क्स कम लेकर आया, हालांकि मार्क्स की कोई जरूरत नहीं है, ये मत डरना आप, इसके बारे में फिर बात करेंगे। आपके पास नॉलेज होनी चाहिए बस। प्रेयर में हम क्विज पूछते हैं, आप वो सुना दिया करो, जैसे अभी 5 मिनट पहले पूछा था। क्लास में आके हम पूछते हैं, वो बता दिया करो, उसमें पास फेल का पहले ही पता चल जाता है। एग्जाम तो साल के लास्ट में होते हैं, टीचर को तो पहले ही पता चल जाता है कि कौन बच्चा पास होगा कौन फेल होगा। भले ही मार्क्स 99% ले आओ बेसिक से, टीचर को पढ़ा होता है, पता होता है कि मेरे बच्चे ने पूरे साल में कितना पढ़ा है। तो मैं तो उसे प्रमोट करूंगा नहीं जो बच्चा उस क्लास के लायक नहीं हुआ जिस क्लास में उसको जाना है। ध्यान रखना, बेसिक से 7th क्लास का बच्चा होना, मैं फेल कर दूंगा उस बच्चे को, या फिर दूसरी जगह पे एडमिशन लेना। पेरेंट्स जानबूझ के दबाव डालते हैं अज्ञानता में, उनकी मूर्खता इतनी ज़्यादा बड़ी है, वो ये सोचते हैं कि बस बेटी को तो जल्दी से +2 करा दो और उसके बाद हमारा काम खत्म। और बेटों को ऐसा लगता है +2 करते ही गवर्नमेंट आएगी कि आपके बेटे ने +2 कर लिया जी, इसे गवर्नमेंट जॉब देंगे हम, इसे कल से भेज देना। जैसे ना तो कोई टेस्ट होता है, ना ही कोई नॉलेज की जरूरत है, बस सर्टिफिकेट चाहिए। आज का टाइम इतना ज़्यादा खराब हो चुका है कि आप घर बैठे, घर से उठो भी मत, पैसा खर्च करो, आप 10th कर सकते हो, 10th की मार्कशीट आपके घर पे आ जाएगी। ये एजुकेशन सिस्टम है हमारा देश का। आप +2 घर बैठे कर सकते हो, पैसा खर्च करो, जाना भी नहीं है, +2 की मार्कशीट आपके घर पे आ जाएगी, ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपके घर पे आ जाएगी, कुछ भी ले लीजिए आप, PhD तक की मार्कशीट आपके घर पे आ जाएगी अगर आप पैसा खर्च करो तो। ये महान सिस्टम है हमारे देश का, इतना महान है कि आप घर पे ही रहो, मत 10th करो, मत 12th करो, मत ग्रेजुएशन करो, सारी मार्कशीट आपके घर पे आ जाएगी टोटल। ये इतना अच्छा सिस्टम है हमारे देश का। और फिर कहते हैं जी हमारा बच्चा तो पढ़ा ही नहीं, पढ़ेगा कहाँ से? टीचरों को खुली छूट दो, आप टीचरों से कह के जाओ, टीचर्स बच्चों के दुश्मन नहीं होते, उनसे कह के जाओ कि चाहे हमारा बच्चा पढ़े कैसे ही करो, आप चाहे पीटो, एक्स्ट्रा पढ़ाओ, कुछ भी करो, लेकिन हमारे बच्चों को नॉलेज होनी चाहिए। और पीटने के लिए बच्चों के दुश्मन नहीं होते टीचर। हमारे यहाँ का क्या नियम है, कमर से ऊपर नहीं मार सकते। हर टीचर को हम रिमाइंड कराते रहते हैं, भाई कमर से ऊपर कोई भी टीचर किसी बच्चों को नहीं मार सकता, और मार तो कोई भी टीचर नहीं सकता। मैं हमेशा बीच बीच में कहता रहता हूँ, कोई भी टीचर किसी भी बच्चे को हाथ नहीं लगाएंगे। अगर कोई हाथ लगाने की जरूरत पड़ेगी तो वो मैं हूँ उसके लिए। मेरे अलावा कोई भी टीचर किसी बच्चे को नहीं मारेगा, वो मुझे बताओ पहले, ताकि मुझे पता हो कि कौन बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ पे चल रहा है। ऐसे नहीं होना चाहिए। तो इतना महान सिस्टम बन चुका हमारे देश का, आप किसी की मार्कशीट घर बैठे ले सकते हो, लेकिन मार्कशीट से काम नहीं चलेगा, काम चलेगा आपके टैलेंट से और नॉलेज से। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण जिन्हें मैं अगली बार आपको बताऊंगा, ठीक है? तो ध्यान रखना प्लीज़, अगर नॉलेज नहीं है तो क्लास प्रमोट मत कराओ, वरना नुकसान में जाओगे बहुत ज़्यादा। थैंक यू।